औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, प्यारे दोस्तों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं आपको एक वॉइस नोट सुनाता हूँ, आप सुन लीजिएगा। उसके बाद मैं आपसे तफ़सीली गुफ्तगू करूँगा। ठीक है भाई, वो जो करवा दिए ना उनका स्क्रीनशॉट मुझे भेज दें। कितने हो गए भाई टोटल, अभी कितने करवाए अभी आपने? तो बाकी कितनी देर तक हो जाएंगे भाई? सुबह नहीं, इनका टाइम सुबह का नहीं होगा। मैंने डॉक्यूमेंट क्लियर करके स्लिपें भेजनी है, ये अभी करने पड़ेंगे क्योंकि आगे मैंने बड़ी मुश्किल से आगे से टाइम लिया। 50,000 रुपये का 50 सुबह हो जाएगा। तो अभी इस चीज को वो नहीं मानेंगे। अब ये ना हो कि पासपोर्ट या वीजा ब्लॉक कर दें तो टेंशन मसला बन जाएगा आपके लिए, हमारे लिए भी, ठीक है ना, उनको भी। तो प्लीज ये बाकी आप क्लियर करें भाई। ये भेजकर मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना भाई। स्क्रीनशॉट सेंड करो ना, स्क्रीनशॉट भाई, स्क्रीनशॉट भेजो ना उसको भाई। जैसे आगे तस्वीरें सेंड करते हैं ना, ऐसे सेंड करें यार। मैंने किसी का अकाउंट लेकर दिया हुआ है। जी भाई, क्या कह रहे हैं, कॉल आ रही है। जी नाजरीन, आप सब ने ये वॉइस नोट सुन लिया होगा। ये एक माफिया है और एक प्रोफेशनल माफिया है, और इसके बात करने के अंदाज से आप लोगों का अंदाज़ा हो गया होगा। वो बंदा है जो फेसबुक पे दूसरों के नाम और पिक्चर इस्तेमाल करके ना फेक अकाउंट बनाते हैं और फिर अपने उनके रिश्तेदारों और उनके दोस्तों से पैसों की डिमांड कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सबको मालूम है, और ये काफ़ी महीनों से चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, और जिन लोगों को पता नहीं है, इसलिए मैंने आज सोचा कि मेरे साथ ऐसा हुआ कल से, क्योंकि मेरा एक कज़न भी उन्होंने चूना लगाया, उनसे भी काफ़ी पैसा उन्होंने ले लिया है। तो मैं बेहतर समझा कि मैं आप लोगों को आगाही के लिए एक वीडियो पैगाम आप लोगों तक पहुंचाऊं, और आप लोग को जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो आगे इन लोगों तक आप पहुंचा सकें। मामला हुआ यूँ इस तरह से कि हस्ब मामूल में ड्यूटी पे निकला, तो जब ऑफिस पहुंचे तो 9 बजे सबसे पहला मेरा एक कज़न जो बैंक में होते हैं, HBL नाम तो मैं उसका नहीं लूँगा, तो उसका मुझे मैसेज आया, चाचा आपके मैसेंजर से मुझे मैसेज आ रहे हैं, कुछ पैसों की डिमांड कर रहे हैं, आप खैरियत से है ना? तो मैंने कहा बेटा मैंने तो आपको मैसेज नहीं किया, आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके मुझे आप भेज दें। तो मैंने उसको फ़ौरन बोला आप ये फेक अकाउंट है बेटा, आप उससे जो ना 2-3 गाली दे के आप उसको रिपोर्ट कर लें, आप उसका स्क्रीनशॉट मुझे लेके भेजें। तो उसने मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेजे, तो मैं उसी वक़्त फ़ौरन एक पोस्ट बना रहा था सोशल मीडिया पर डालने के लिए, ताकि मेरे दूसरे जो दोस्त और भाई लोग और कज़न्स उससे जो ना महफूज़ रहें। तो उसी दौरान गिलगित से मेरा एक और कज़न का मुझे मैसेज आया, चाचा इस तरह के मुझे मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे। तो मैंने कहा बेटा मेरा पाकिस्तानी नंबर पे मेरा व्हाट्सएप है ही नहीं है। तो मैं समझा ये तो हैकर है। तो मैं उस आईडी का मैंने विज़िट किया, तो मेरे 4 से 5 मेरे रिश्तेदार उसमें ऐड हुआ था। तो मैंने उसको भी यही बोला, उसने भी रिपोर्ट करके बंद दिया। उसके तकरीबन आधा घंटे के बाद मुझे मेरा साले का जो इस्लामाबाद में होता है उसका मैसेज आया, मुझे भी आ रहा है। तो मैंने उसको उससे भी यही कहा। तो इस तरह करते-करते मुझे एक फिर यहाँ पर ओवरसीज़ में मेरे एक दोस्त है, उसका भी मुझे मैसेज आया। मैंने ख़ुद उसको फ़ोन करके मालूम किया कि किस तरह हरकतें हो रहे हैं, तो आप तो नहीं है? तो मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं हूँ। तो उसने मुझे यही कहा कि मैं ठीक है, मैं ज़रा क्लास लेता हूँ। तो उसने भी उसको 2-4 गालियाँ दिया, फिर बंद कर दिया। तो इसी तरह नाज़रीन, फिर मैं शाम को जब हस्ब मामूल ऑफ़िस से जब मैं घर पहुँचा, फिर मैंने उसी बंदे को मैंने ख़ुद मैसेंजर पे उसको मैंने मैसेज किया। मैंने कि जो ज़बान में मुझे गाली आता था मैंने उसको गाली दिया, लेकिन उसने मुझे सिर्फ़ ओके बोल के जवाब दिया और कुछ नहीं दिया। उसके बाद आधा घंटे के बाद उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर वहाँ पे मुझे मेरा एक कज़न नज़र आया, उसके फ्रेंड्स में ऐड है। फिर मैंने मेरे भाई को मैंने फ़ोन किया कि आप फ़ौरन उसको कॉल कर लें कि वो फेक आईडी है, आप उसको ब्लॉक कर दें। तो उसके 10 मिनट के बाद मुझे मेरे भाई का दोबारा कॉल आया कि इस तरह उसने तो पैसा भेज दिया है, और उसको देखो ये लोग वेल ट्रेन है, एक माफिया है। आप उसने उसको कैसे बेवकूफ़ बनाया, सबसे पहले उसको मेरे नाम पे कोई ट्रांज़ैक्शन HBSC बैंक का कोई ट्रांज़ैक्शन उसको स्लिप, यानी उसमें मेरा सिविल आईडी नंबर यानी फेक, सारे फेक टेलीफ़ोन नंबर ऑस्ट्रेलिया का लगाया हुआ है उसने। उससे उसके 1.5 लाख रुपए उसके नाम पे वाचर उन्होंने भेजा है, कोई स्लिप भेजा है यानी फेक स्लिप। और फिर इस भेजने के बाद उससे जो ना उसने डिमांड किया है कि मैं आधा घंटे के बाद मैं आपको वापस कर दूँगा, मेरे साथ ये इस तरह के वाक़या हुए हैं, आप मुझे पैसा भेज दें।
इसी तरह करके उससे तकरीबन जितने भी मैं आपको उसका फ़िगर तो मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकूँगा, लेकिन अच्छा खासा अमाउंट उससे ले लिया है। और कुछ उसने पाकिस्तानी किसी नंबर पर उसने ईज़ी पैसा किया है और कुछ उसने बैंक ट्रांज़ैक्शन लिया ओटीपी के ज़रिए। तो नाज़रीन, मेरे कहने का मतलब ये है कि आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि अब आज शाम को 1 घंटा पहले मुझे दोस्त रौंदू में होता है, उसके भाई का मुझे मैसेज आया कि बशीर भाई, आपके व्हाट्सएप नंबर से मुझे मैसेज आ रहे हैं कि यूबीएल में कुछ मुझे पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए बोल रहे हैं कि मैं आपको सुबह पहुँचा दूँगा, ये आप तो नहीं हैं? तो मैं तो फ़ौरन उस बंदे को मैंने कॉल किया, मैसेज किया, आप उसको गाली दे दें। तो फिर इसी तरह जो ना मेरे काफ़ी सारे लोगों को मेरा पिक्चर और मेरा नाम लेके मैसेजेस कर रहे हैं। तो खुदा रहा, मैं हल्फ़न कहता हूँ, इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है और आप लोग इससे बच के रहें। ये एक माफ़िया है, वेल ट्रेन है। स्पेशली ये गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं ना, खलीज में यानी गल्फ़ में, उनको जो है ज़्यादातर इन्होंने टारगेट किया हुआ है कि वीज़े का इशू बना के उनकी बहनों को, उनके भाइयों को, उनके रिश्तेदारों को और मैसेज करके जो ना काफ़ी लोगों से उन्होंने पैसा लिया भी है और काफ़ी लोगों को चूना लगाया है। तो आप बरा खुदारा आप लोग इससे बच के रहें। इस तरह जो ना बहुत सारे वाक़यात हुआ है और आज उसके बाद मेरे एक दोस्त सऊदी अरब में रहते हैं, उसका भी जो ना चंद दिन पहले उसके फिर नाम पे भी एक फ़ेक आईडी बनाया, तो डायरेक्ट उसके जो बड़े भाई है उसको उन्होंने मैसेज किया कि आपके भाई को सऊदी अरब से डिपोर्ट करके कराची एयरपोर्ट पे है, अभी आप इतना पैसा मुझे आप भेज दें जल्दी फ़ौरन, आधा घंटे में या 10 मिनट में, नहीं तो आपके भाई को हम अंदर कर देंगे यानी जेल में डालेंगे। तो उसके भाई ने डायरेक्ट उसके भाई को फ़ोन किया सऊदी अरब, आप किधर हो? तो उसने कहा कि मैं ऑफ़िस में हूँ। आर यू श्योर आप ऑफ़िस में हैं? तो उसने कहा जी हाँ, मैं ऑफ़िस में हूँ। तो उसके बाद उस बंदे ने उस माफ़िया और हैकर को फ़ोन करके मैसेज करके बोला कि आप उसको अंदर ही रखें, छोड़ना नहीं। उसके बाद उसको ब्लॉक कर दिया। इस तरह के बहुत सारे वाक़या हुए हैं और मेरे एक और अज़ीज़ जो इसका ताल्लुक ज़िला करमान से है, उसके साथ भी ऐसा हुआ। उसके कज़न से तकरीबन 5 लाख रुपए उन्होंने लिया है। तो कहने का मतलब ये है नाज़रीन, खुदारा आप लोग इन चीज़ों से बच के रहें और ये माफ़िया और बहुत सारे लोगों को तंग भी कर रहे हैं और आपके नंबर यूज़ करके और आपका नाम यूज़ करके, पिक्चर यूज़ करके, तो बराए मेहरबानी आप इनसे बच के रहें। मैं आपको मेरा जो फ़ेक अकाउंट जो ना उन्होंने जो चला रहे हैं व्हाट्सएप, ये मेरा फ़ेक अकाउंट उन्होंने बनाया हुआ है नाज़रीन। ये मेरा फ़ेसबुक का है। अभी तो उन्होंने मुझे ब्लॉक भी कर दिया है। ये मेरा फ़ेक अकाउंट फ़ेसबुक के नाम से बनाया हुआ है और ये एक और उन्होंने मुझे मेरा व्हाट्सएप से बनाया हुआ है। मैं आपको वो भी शो कर लेता हूँ। एक व्हाट्सएप खोला हुआ है, ये देखें, पाकिस्तानी नंबर का व्हाट्सएप खोला हुआ है, ये व्हाट्सएप अकाउंट है। ये भी फ़ेक है, इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है।